नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट किसी भी प्राइवेट बैंक में है और आप एफडी कराने की सोच रहे हैं और आप उलझन में हैं कि कौन से बैंक में हम एफडी कराएं जिससे कि हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा फ़ायदा हो, जिसमें कि ज़्यादा हमको ब्याज मिले। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसके एफडी की तुलना करने वाला हूँ, किस बैंक में आपको एफडी कराने पर सबसे ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपेयर करके, यदि आप एफडी कराते हैं तो किस बैंक में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, सबसे ज़्यादा ब्याज आपको दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं HDFC बैंक की। तो यहाँ पर यदि आप HDFC बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 4.90% का आपको ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेकर के 2 साल तक यदि आप एफडी कराते हैं तो 4.90% का ब्याज मिलेगा। 2 साल 1 दिन से लेकर के 3 साल तक यदि आप एफडी कराते हैं तो 5.15% का आपको ब्याज मिलेगा। इसी तरह से यदि आप 3 साल 1 दिन से लेकर के 5 ईयर्स यानी कि 5 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.30% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल से लेकर के आप यहाँ पर 10 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.50% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद ICICI बैंक की हम बात करें तो ICICI बैंक में आप 1 साल से लेकर के 389 डेज तक के लिए यदि आप एफडी कराते हैं तो 4.90% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। 390 दिन से लेकर के यदि आप 18 मंथ तक कराते हैं तो आपको यहाँ पर 4.90% का ब्याज मिलेगा। लेकिन यदि आप 18 मंथ से लेकर के यानी कि 18 महीना से लेकर के 2 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5% का आपको ब्याज मिलेगा। 2 साल 1 दिन से लेकर के 3 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से यदि आप 3 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.35% का आपको ब्याज मिलेगा। आप 5 साल 1 दिन से 10 साल के लिए एफडी कराते हैं, 5 साल से ज़्यादा यानी कि 5 साल से ज़्यादा और 10 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 5.50% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद हम बात करें एक्सिस बैंक की। यहाँ पर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा 5 दिन से कम के लिए एफडी कराने पर 5.15% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा और 1 साल 5 दिन और 18 मंथ से कम के लिए आप यहाँ पर एफडी कराते हैं तो 5.10% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। 18 मंथ से ज़्यादा और 2 साल से कम के लिए आप यहाँ पर एफडी कराते हैं तो आपको 5.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। और 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम के लिए एफडी कराने पर आपको 5.40% का यहाँ पर दिया जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 3 साल से कम, 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए एफडी कराने पर 5.40% का अभी आपको ब्याज मिलेगा। आप 5 साल से ज़्यादा और 10 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 5.50% का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें कोटक बैंक की तो कोटक बैंक में आप 365 दिन से लेकर के 389 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 4.50% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 390 दिन यानी 12 मंथ 25 दिन के लिए एफडी कराने पर 4.75% का ब्याज मिलता है। यहाँ पे आप 390 दिन से लेकर के आप यहाँ पर 4 ईयर्स यानी कि 5 साल तक के लिए एफडी कराने पर आपको 4.75% का ब्याज मिलता है। यानी कि 4.75% का ही ब्याज आपको देखने को मिलेगा 390 दिन में। और साथ ही यदि आप 5 साल तक के लिए भी कराते हैं तो 4.75% ही ब्याज मिलता है। 5 साल से अधिक और 10 साल के लिए एफडी आप कराने पर 4.50% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें IDBI बैंक की तो IDBI बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराने पर आपको यहाँ पर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 5.10% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5.10 ही मिलता है।
आप यहाँ पर जितना भी करेंगे यानी कि 3 साल से ज़्यादा या फिर 5 साल से या फिर 5 साल तक के लिए आप कराते हैं या फिर आप यहाँ पर 10 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5.10 ही मिलता है। इसके बाद हम बात करें यस बैंक की। यहाँ पर यस बैंक में आप 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो 6.50% का यहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा, और 2 साल से ज़्यादा और 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.50% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा और 10 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 6.50% का आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक में यदि आप 1 साल से लेकर के 18 मंथ तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.75% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसके अलावा यदि आप 18 मंथ से अधिक और 2 साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम के लिए एफडी कराने पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए आपको यहाँ पर 5.65% का ब्याज मिलेगा। आप यहाँ पर 5 साल से लेकर के 10 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.50% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर धनलक्ष्मी बैंक की। तो ये धनलक्ष्मी बैंक में यदि आप एफडी कराते हैं तो 1 साल से अधिक और यहाँ पे 2 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.25% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। 640 दिन के लिए एफडी आपको कराने पर 5.30% का ब्याज मिलेगा। 2 साल से अधिक और यहाँ पर 3 साल तक के लिए एफडी आप कराते हैं तो 5.40% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 3 साल से अधिक और 5 साल तक के लिए एफडी आप कराते हैं तो आपको यहाँ पर 5.50% का ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप 5 साल से अधिक और 10 साल तक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.60% का आपको ब्याज मिलेगा। आप इंडसइंड बैंक में यदि एफडी कराते हैं 1 साल से लेकर के 1 साल 2 दिन के लिए तो आपको यहाँ पर 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 1 साल 3 दिन से लेकर के 1 साल 2 मंथ के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 6.25% का ब्याज मिलेगा। आप यहाँ पर 1 साल 2 मंथ से लेकर के 3 साल 61 मंथ के अंदर यदि आप एफडी कराते हैं तो 6.40% का ब्याज मिलेगा। 61 मंथ से अधिक के लिए आप यहाँ पर एफडी कराते हैं तो 6.15% का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। यानी कि 10 साल तक के लिए एफडी होता है तो आप 10 साल तक के लिए मैक्सिमम एफडी कराते हैं तो 6.15% का आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें डीसीबी बैंक की। तो यहाँ पे यदि आप 2 मंथ से अधिक और 15 मंथ से कम के लिए एफडी कराते हैं तो 6.25% का ब्याज मिलेगा। 15 मंथ से अधिक और 18 मंथ से कम के लिए एफडी आप कराते हैं तो 6.35% का आपको यहाँ पर एफडी दिया जाएगा। 18 मंथ से अधिक और 700 दिन के लिए आप यहाँ पर एफडी कराते हैं तो 6.50 का ब्याज मिलेगा। यदि आप 700 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 6.70 का आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। यदि आप 700 दिन से अधिक और 36 मंथ के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 6.50 का ब्याज मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 36 मंथ के लिए यानी कि 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.75% का ब्याज आपको दिया जाएगा। यदि आप 36 मंथ से अधिक और 60 मंथ के लिए एफडी कराते हैं तो 6.75% का आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। 60 मंथ से अधिक और 120 मंथ के लिए एफडी कराते हैं तो 6.75% का ब्याज आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें फेडरल बैंक की। तो यहाँ पर फेडरल बैंक में यदि आप 1 साल से अधिक और 16 मंथ से कम के लिए एफडी कराते हैं 5.10% का ब्याज मिलेगा। आप यहाँ पर 16 मंथ के लिए एफडी कराते हैं तो 5.30% का ब्याज आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पर 16 मंथ से अधिक और लेस देन 2 ईयर्स के लिए यानी कि 2 साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो 5.10% का आपको ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो 5.35% का आपको ब्याज दिया जाएगा। आप यहाँ पर 5 साल से अधिक के लिए एफडी कराते हैं तो 5.50% का आपको ब्याज मिलेगा।
5 साल से अधिक यानी कि आप मैक्सिमम 10 साल के लिए एफडी होता है, तो आप यहाँ पे 10 साल तक के लिए एफडी आप कराते हैं तो आपको 5.50% का ब्याज आपको दिया जाएगा। ये तो रहा आपको सभी प्राइवेट बैंक के एफडी रेट। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, यदि आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो मैक्सिमम आपको कौन सा बैंक में एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। देख सकते हैं आप कोटक महिंद्रा बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको यहाँ पर 4.50% का ब्याज मिलता है, और एचडीएफसी बैंक में आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 4.90% का मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक में करते हैं तो आपको यहाँ पर 4.90% का मिलता है 1 साल में ब्याज। इसी तरह से यदि आप आईडीबीआई बैंक में 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का ब्याज मिलेगा। फेडरल बैंक में 1 साल के लिए एफडी करने पर आपको 5.10% का मिलता है, और यहाँ पर एक्सिस बैंक में 1 साल के लिए एफडी करने पर आपको यहाँ पर 5.15% का ब्याज आपको दिया जाता है। धनलक्ष्मी बैंक में यदि आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको यहाँ पर 5.25% का ब्याज दिया जाएगा। बंधन बैंक में आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको यहाँ पर 5.75% का ब्याज आपको दिया जाता है। इंडसइंड बैंक में यदि आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो 6.25% का आपको ब्याज दिया जाता है, और डीसीबी बैंक में 1 साल के लिए एफडी करने पर 6.25%। यस बैंक में यदि आप एफडी करते हैं 1 साल के लिए तो आपको यहाँ पर 6.50% का आपको ब्याज दिया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि मैक्सिमम आपको 1 साल की एफडी पर यस बैंक में 6.50% का मिलता है इंटरेस्ट। सबसे कम आपको यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में मिलता है 4.50% का एफडी करने पर 1 साल के लिए। तो आपको यहाँ पर उम्मीद है कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।